हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल IB एडमिशन। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं स्वीटली कि वी आर नॉट द ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी चैनल। वी आर बेसिकली अ career consultant who specialize in guiding admission process for IPU university. Of course, it is chargeable. Okay, so आप जानते हैं एक वीडियो हमने परसों बनाया था कि फॉर्म खुल चुका है। अब इन लोगों ने भी नोटिफिकेशन डाल दी है, तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो ना सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग फीस। ये कैसे समझिए। तो क्योंकि लास्ट ईयर ना हमारे पास बहुत लास्ट में फ़ोन आते थे, तो जैसे ही आप ये IPO की वेबसाइट खोलेंगे और हम चलते हैं होम पेज पे और आप ये दबाएंगे, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा जिसको हम बोलते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आप इस बटन को दबाएंगे, आपसे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ली जाएगी विच इज़ ईमेल ID, पासवर्ड एंड एवरीथिंग, एंड दिस विल लीड यू टू, यू विल गेट द यूज़र ID पासवर्ड। ठीक है, अब मेरे पास एक ऑलरेडी बच्चे का है और ये अभी क्या ख़त्म होगा, जब आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा ना, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। पहली चीज़ नहीं, ये हुआ कि आप रजिस्टर करें। अब रजिस्टर के बाद सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन। ठीक है ना। अब मैं, चूंकि देखिए किसी दूसरे स्टूडेंट का है, तो आई एम पॉजिंग दिस फॉर मिनट। मैं यहाँ यूज़र ID पासवर्ड डाल रहा हूँ ताकि आप देख सकें। ओके, देखिए यूज़र ID पासवर्ड डाल के ये OTP पूछेगा, तो आप OTP डालेंगे। अब चूंकि स्टूडेंट का ही है तो मैं फ़िलहाल फिर से रुक रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए। फिर आप एक ना इनके एक कॉमन पेज पे पहुँच जाएंगे। अब उस कॉमन पेज पे बेसिकली आपको अप्लाई करना है हर कोर्स के। तो IPU जितने कोर्स पढ़ाती है, UG के चाहे PG के, वो सब कोर्स ऊपर से नीचे तक लिखे हुए आएंगे। आप उसके थ्रू भरे, या लेफ्ट में आपको लिखा आएगा एक कॉमन फॉर्म, क्योंकि देखिए आपकी डिटेल्स तो सेम है ना, तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। अगर आप किसी एक कोर्स के लिए भरेंगे तो भी सबके लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट भर जाएंगी। तो लेट्स से आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो और आप BBA, BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, BJMC, आप पांचों में जाना चाहते हो, चाहे आपके पास मैथ्स नहीं भी है, क्योंकि यू आर एलिजिबल, राइट। तो आपको पांचों की लिस्ट भी नज़र आएगी, लेकिन आपको, आप कोई भी एक भरेंगे, दैट वुड बी योर जनरल डिटेल्स। तो आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, नेम, कैटेगरी, क्या आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है, आर्मी का कोटा है या कोई फिजिकल हैंडीकैप का कोटा है। फिर आपसे आपकी इमेजेस अपलोड कराई जाएंगी जो कि फ़ोटोग्राफ होती है, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट होती है, जिस बच्चे ने 12th ऑलरेडी पास कर लिया, 12th की मार्कशीट होगी। तो ये दो तीन चीज़ें आपसे अपलोड कराई जाएंगी। आपसे जैसे पूछा जाएगा कि भाई डेट ऑफ बर्थ या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डालो। तो लेट्स अगर आप बच्चे 12th में है, तो अक्सर आजकल कई जगह डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, तो 10th की मार्कशीट भी डाल सकते हो। अपलोड कर दोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो पूछेगा आपसे पे रजिस्ट्रेशन फीस। अब ये जो 1500 रुपये की रजिस्ट्रेशन है ना, ये आपको हर एक कोर्स के लिए देनी है। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, सो देखिए, तो ये आपने पहला स्टेप किया था रजिस्ट्रेशन का। अब ये इन्होंने भी आपको लिखा है, क्योंकि लोग ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। दिस फीस कैन बी सबमिटेड, वो तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड दोनों था, डेबिट कार्ड या वो। ये देखिए, कैंडिडेट हैज़ टू फिल सेपरेट फॉर्म एंड फॉलो स्टेप 2 and 3 फॉर ऑल प्रोग्राम्स इन विच शी विशेज टू अप्लाई। वेरी फ्रेंकली, आपको जनरल डिटेल बार बार नहीं भरनी पड़ेगी, एक बार भर दोगे हर कोर्स वाला पिक कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी लास्ट में 1500 रुपये की फ़ीस देना। अगर मैं जनरल कैटेगरी की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो जितने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करोगे, 5 कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, लेट से आप कॉमर्स के बच्चे थे और आप लॉ भी करना चाहते हो ना IPO में, तो नंबर 6 आ गया, तो आप 6 बार 1500 रुपये दोगे। अब फ़र्क क्या आएगा कि अब भर के भी आपने सो नहीं जाना है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि IPO में दो तरीके से एडमिशन है। या तो IPO ले रही है जो कि नेशनल लेवल टेस्ट होता है, कि इंजीनियरिंग के लिए JEE लिया जा रहा है, डिज़ाइन के लिए, आर्किटेक्चर के लिए नाटा लिया जा रहा है, लॉ के लिए क्लैट लिया जा रहा है। और काफ़ी कोर्सेज में IPO अपना पेपर लेती है। इन सभी में BBA, BCom, BGMC, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और ऑफ कोर्स फिर वो हमने लास्ट वीडियो में समझाया है कि बीबीए वगैरह के केस में अपना पेपर प्रायोरिटी 1 और सीयूईटी प्रायोरिटी 2, और वो मैंने समझाया लास्ट वीडियो में कि अपने पेपर में जो लास्ट रैंक भी है वो भी सीयूटी के 99 परसेंटाइल से ऊपर माना जाएगा। तो आप लास्ट वीडियो दोबारा देख सकते हैं उस प्रोसेस को समझने के लिए। लेकिन जहाँ तक बात एमबीए की थी वो उल्टा था। उसमें नेशनल टेस्ट नंबर 1 पे है विच इज़ कैट, फिर है सीमैट और फिर है इनका अपना पेपर जो लोग एमबीए देख रहे हैं। और इंजीनियरिंग और लॉ में ओनली एंड ओनली नेशनल पेपर। तो आप ये सोचिए कि आईपी में 90% सीटें मेरिट की होती हैं, 10% सीटें हम सभी जानते हैं मैनेजमेंट कोटा होता है तकरीबन हर एफिलिएटेड कॉलेज में। कभी लोग ना हैरान होते हैं, पर सच्चाई ये देखिए 90% सीटें, वैसे तो आईपी में काफ़ी कॉलेज अच्छे ही हैं, लेकिन आईपी के किसी कॉलेज की सीट चाहे खाली रह जाए, लेकिन अगर वो उस बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकता जो क्लैट में अपीयर ना हुआ हो, अपीयर हो के चाहे आपके 0 मार्क्स हो, बी टेक में अपीयर हो के आपके जेई में चाहे 0 मार्क्स हो, लेकिन अगर आप पेपर में अपीयर ही नहीं हुए तो आपको सीट नहीं मिल सकती। देखिए बीबीए वगैरह में तो फिर भी सीयूटी आ गया है ना, कि भाई चलो ठीक है, जो बच्चा बीबीए में अपीयर नहीं हुआ था वो सीयूटी में आ सकते हैं अगर सीट बची तो। बट लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में आई थिंक नाउ दे हैव चेंजिंग द प्रोसेस कि वो सीयूटी को भी ले लेंगे। अगर वो सीयूटी को ले लेते हैं फिर वो समस्या हल हो जाएगी कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो हम सीयूटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस बात के लिए दोबारा से हम क्या करते हैं कि ब्रोशर देख लेते हैं कि क्या इन्होंने वो सुविधा दी है हमें कि अगर जो तो एडमिशन क्राइटेरिया थे वो किस किस के लिए कौन कौन सा पेपर एलिजिबल है। और जो 10% मैनेजमेंट सीट होती है हम सभी जानते हैं कि वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे यूजुअली होती है, तो उसमें आपने टेस्ट ना भी दिया हो तो भी आपका काम चल सकता है। ये जो नेशनल लेवल हो या सीटी हो, जो भी फॉर मैनेजमेंट सीट्स। ओके, ये तो इनटेक आ गया, हम सभी जानते हैं। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर निकल गया होगा, फिर भी ऊपर निकल चुका है। देखिए अगर आप एक बार ब्रोशर के थ्रू जाएंगे ना, हम लोग घबरा जाते हैं, उसमें सब लिखा होता है कि किस में सीटें हैं, किस कॉलेज में सीटें हैं, एंट्रेंस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, और कैसे कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस क्या चलती है। राइट, फिर भी एक बार मैं आराम से देखना चाहता हूँ कि डिटेल भी आ गया कि भाई देखिए देखिए हर जगह लिखा हुआ है। दैट मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी एनएलटी को है, सेकंड प्रायोरिटी जो ये अपना पेपर ले रहे हैं। राइट, तो इस केस में जो इनका देखिए एमबीबीएस तो नेशनल लेवल टेस्ट से ही लिया जाता है, हम जानते ही हैं। नेशनल लेवल टेस्ट फॉर एडमिशंस मेडिकल प्रोग्राम नीट। देखिए बीटेक नेशनल लेवल टेस्ट जेई मेन पेपर 1, दैट मीन्स इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अगर आपको इनके बीटेक में लेना है। बी आर्क में जाना है, सिर्फ और सिर्फ नाटा है। राइट, इसी तरह लॉ एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉलेज की चाहे सीट खाली रह जाए, लेकिन वो एडमिशन नहीं दे सकता आपको अगर बच्चे ने जेई नहीं लिया था। लेकिन इन्होंने अच्छा कराया कि लॉ में इन्होंने इस बार घुसा दिया है सीयूटी भी, कि आप जो बच्चे क्लैट लेने से रह गए वो भी सीयूटी लेके एडमिशन आईपी के लॉ कॉलेज में ले सकते हैं फॉर 90% सीट्स। देखिए 10% मैनेजमेंट सीट्स में फिर भी छूट है, लेकिन 90% सीट्स में तो नहीं है ना। तो सिर्फ जेई बच गया, जिसमें अगर आप जेई नहीं लिया तो अब इनके बीटेक में नहीं आ सकते। बाकी देखिए बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए भी आपको दे रहे हैं कि ये सीईटी शायद लेंगे। ओके, लिखते हैं ना वो, इफ सीट्स आर लेफ्ट वेकेंट आफ्टर कंज्यूमिंग द मेरिट लिस्ट, वो पहले बचेगा। और फिर ये होगा कि सीयूटी के अंदर जो भी आप फॉल कर रहे हो कि जो भी डिज़ाइन का पेपर ले सकता है, ठीक है ना। तो बी टेक इज ओनली कोर्स विच इज़ ओनली एंड ओनली एंड बी आर्किटेक्चर ऑल्सो, कि आपने नाटा नहीं लिया फिर आप
इस मतलब आपको उल्टे में समझिए, कॉलेज की सीट से खाली रह जाए पर वो आपको नहीं दे सकता। ठीक है, लॉ में इन्होंने बस COT भी घुसा दी है। सिमिलरली बाकी सब काफ़ी कोर्सेज में इन्होंने BSc में शायद तो ले ही COT के दम पर ही रहे हैं, राइट। MBBS में सिर्फ और सिर्फ नीट है। जो जितने भी MBBS होम्योपैथिक आयुर्वेदिक है, ठीक है, उसमें आपको नीट ही लेना पड़ेगा, कोई और तरीका है ही नहीं। जो इनका फेमस BTech लेटरल एंट्री, उसके लिए अपना ही पेपर लेते हैं। और फिर हमने देखा कि BCA वगैरह सब में इन्होंने COT नंबर 2 पे घुसा दी है। तो लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि आफ्टर द वेकेंट सीट आफ्टर एग्जॉस्टिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ CET विल बी फिल्ड। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसा कि फिर से उस पर जाते हैं कि जितने कोर्सेज में जाना है उतने 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब जैसे कि BTech में तो ये पेपर लेगी ही नहीं, लॉ में भी देखिए आप भरोगे ये पेपर नहीं ले रहे, IP वाले पेपर ही ले रहे ना। या तो क्लैट लोगे आप या COT लोगे, COT तो एक तीसरी बॉडी कंडक्ट करती है। लेकिन BBA BCA BGMC का अगर आपने फॉर्म भरा तो भाई फिर आपको रेगुलर चेक भी करना है, क्योंकि फिर आपके पास एडमिट कार्ड भी आएगा और आपको जाके पेपर भी देकर आना है। हमें तो ऐसे फ़ोन आते हैं कि सर हमने तो भर दिया था, हमें फिर पता ही नहीं चला कि हमने जाके पेपर भी देना है। तो जिन कोर्सेज में ये अपना पेपर लेने वाले हैं वो जाके आपको पेपर भी देना पड़ेगा। अदर देन मे बी MBA, क्योंकि ठीक है आपने सिर्फ कैट रखा है तो यू कैन चूज नॉट टू गिव MBA वाला पेपर। बट BBA BGM से सेट्रा में तो आपको जाके पेपर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप COT के दम पे फिर भी आप आ सकते हो अब, लेकिन वही फिर लास्ट प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपको पेपर भी देना है। फिर कई बार क्या होता है कि बच्चों ने पेपर भी दे दिया, IP वाले का तो फिर पैसे लेते हैं IP वाले काउंसलिंग के नाम के। तो जैसे आपने 5 कोर्स का पेपर भर दिया, अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जैसे आपको BBA कोर्स चाहिए तो आप BBA की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करोगे, हो काम चाहे एक ही पोर्टल पे रहे। लेकिन देखिए एक पोर्टल पे कई काम हो रहे हैं, तो उनके लिए तो BBA अलग है, BCom अलग है, BGMC अलग है। तो फिर जब वो काउंसलिंग शुरू होती है तो आपको BBA काउंसलिंग में अलग से पार्टिसिपेट करना है, BCom की अलग से करना है और BGMC की अलग से करना है। और रूल वही IP का यही है कि जब आपको सीट मिल जाती है तो फिर डिफरेंट डिफरेंट रूल चलते हैं कि अपग्रेड भी अलाउड है, फ्रीजिंग भी अलाउड है, कब तक आप एडमिशन लेके छोड़ सकते हो ताकि आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सको। ये सब भी दे रखा है इन्होंने, जो कि इनमें अगर आप देखोगे ब्रोशर में, काउंसलिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आप समय निकाल के करें और समझने की कोशिश करें कि इनकी काउंसलिंग प्रोसेस चलती कैसे है, राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है, फिर राउंड 3 में आके जो कैटेगरी सीट्स है वो नॉर्मल सीट्स बन जाती हैं। तो सब वो सीट सबके लिए अवेलेबल है। फिर आपको पता है मोस्टली IP में अदर देन मैनेजमेंट सीट्स 85% सीटें दिल्ली डोमिसाइल के लिए हैं, विच इज़ 11-12 इन दिल्ली। 15% सीटें नॉन दिल्ली के लिए भी हैं। फिर एक राउंड ऐसा भी आता है जिसमें सब सीटें सबके लिए हो जाती हैं। फिर एक स्पॉट राउंड शुरू होते हैं, पहले ऑनलाइन स्पॉट होता है, फिर ऑफलाइन स्पॉट होता है। कब तक आप वेट कर सकते हो, कब तक आप विड्रॉ कर सकते हो, ताकि आप ऑफलाइन स्पॉट में जा सको जहाँ पर कई बार लॉटरी लग जाती है और हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। यही सब जानकारी, यही सब काउंसलिंग प्रोसेस में हम हेल्प करते हैं। IPU का फॉर्म भरना बहुत सिंपल है, मैंने बताया दिया, आप खुद भी भर सकते हो। हमारी मदद लेना चाहें, हमारी सलाह लेना चाहें, हमारा एक फ्लैट 25,000 रुपीज़ प्राइस है टू गेट यू अ गुड IPU कॉलेज एंड कोर्स ऑफ योर चॉइस। लेट अस पुट इट दिस वे। कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, आप हमें से काउंसलिंग ले सकते हैं फ़ोन पे या मिलकर। और देखिए ये हमारा प्रोफेशन है, तो हमारे चार्जेस होते हैं फ़ोन पे काउंसलिंग लेने के 2,500 रुपये रहते हैं, जिसमें हम आपको सब कुछ बता देंगे। और जो भी आपको चाहिए आप एक बार 2 बार फ़ोन कर सकते हैं। 5,000 रुपये आप मिल फेस टू फेस अगेन, अगर आपको खुद काम करना है लेकिन आप सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, आइए मिलिए, हमें 5,000 रुपीज़ की फ़ीस दीजिए और सीख के चले जाइए। और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ एंड टू एंड जुड़े रहें, तो हमारी फ़ीस 25,000 रुपये, जिसमें हम ये फॉर्म भी भरने में आपकी हेल्प कर देते हैं। ऑफ कोर्स जो फॉर्म की फ़ीसेज़ हैं वो आपको देनी होंगी अलग से। और बस यही है। ठीक है, और आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प चाहिए तो यू नो अवर नंबर 8384083840 यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है। और बहुत सिंपल है, कोई भी कोर्स हो IPU का, अगर आपको नॉर्मल सीट चाहिए तो हमारा फुल काउंसलिंग पैकेज है 25,000 रुपये का। और फ़ोन पे आप सलाह लेना चाहें तो 2,500 रुपये, 5,000 रुपये मीटिंग में। आप फ़ोन कीजिएगा इस नंबर पे, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। चाहे फ़ोन ऑनलाइन काउंसलिंग, लेट मी पुट इट दिस वे, हम जूम पे भी काउंसलिंग दे देते हैं, या फेस टू फेस। फिर आपको ऑफिस, अगर आपको ऑफिस आने का मन है तो ऐसे चलेगा। और अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहें तो 25,000 रुपये, फिर हम आपके बच्चे का पूरा एंड तक
हेल्प करेंगे टू गेट एडमिशन इन इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग दिस फॉर्म फिलिंग. ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय. और फिर से मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8384086744. और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चैनल, वी आर ए स्पेशलाइज्ड करियर कंसल्टेंट फॉर इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी एडमिशंस, but we are not the official IPU university. Okay, have a nice day. Bye bye.